हाँ, तो आज हम देखेंगे इन अर्थ में ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड कितना होता है। तो हम ऑक्सीजन को देखेंगे कि ऑक्सीजन जो होता है 23% होता है बाई वेट। नाइट्रोजन होता है 77% होता है बाई वेट। ऑक्सीजन जो कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है बहुत ही कम होता है, ppm में होता है। और जो बाई वैल्यूम, अब बाई वैल्यूम देखेंगे। पहले हम बाई वेट देख रहे थे कि ऑक्सीजन 23%, नाइट्रोजन 77%। हम बाई वैल्यूम देखेंगे तो ऑक्सीजन जो होता है 21% होता है, नाइट्रोजन जो होता है 79% होता है, और कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो ppm में होता है, बहुत ही कम। तो इसमें हम यदि इनकी डेंसिटी निकालें तो डेंसिटी हम कैसे निकालेंगे। सबसे पहले हम इसको देखेंगे 1 मोल ऑफ आइडियल गैस ऑक्यूपाइड बाय 22.4 लीटर एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड वॉल्यूम। मतलब होता है 1 मोल ऑफ गैस का जो वॉल्यूम होता है, 1 मोल ऑफ गैस का वॉल्यूम होता है इतना 22.4 लीटर होता है। जिससे हम जब डेंसिटी निकालते हैं तो उसके हम मॉलिक्यूलर जो उसका मास होता है, मास निकालने के बाद जो ऑक्सीजन का मास निकालेंगे या किसी भी जिसका कंपोनेंट एलिमेंट कर लेंगे या कंपाउंड कर लेंगे, तो ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड, इसका हम मास निकालने के बाद और मास ऑफ द 1 मोल ऑफ गैस के वॉल्यूम से हम जब डिवाइड करेंगे तो उसकी डेंसिटी निकाल आती है। इसमें हम देखते हैं कि जो ऑक्सीजन का होता है, ऑक्सीजन का जो मास होता है 32 होता है, 32 होता है, जिससे हम डिवाइड करेंगे 1 मोल ऑफ गैस के वॉल्यूम, वो होता है 22.4, जिसका डिवाइड करने पर 1.42 आएगा kg पर मीटर क्यूब, इसकी डेंसिटी आएगी। इसके बाद जब हम नाइट्रोजन को देखते हैं तो 28% उसका मॉलिक्यूलर मास होता है, और उसको डिवाइड करेंगे 22.4, जो हम पहले बता चुके हैं कि 1 मोल ऑफ गैस की वॉल्यूम होती है, और इसको डिवाइड करने पर आएगा हमारा 1.25 हमारा kg पर मीटर क्यूब डेंसिटी आएगी। इसके बाद हम जब कार्बन डाइऑक्साइड की डेंसिटी निकालेंगे तो कार्बन का जो मॉलिक्यूलर मास जो होता है बाहर 12 होता है, एंड ऑक्सीजन को होता है 32। इनको जब प्लस करने के बाद जब हम 22.4 जो गैस 1 मोल ऑफ गैस का जो वॉल्यूम है उसे हम डिवाइड करेंगे तो 1.96 kg पर मीटर क्यूब इसका जो डेंसिटी आ जाएगी। ये जो होती है, ये थोड़ा जब हम कैलकुलेशन करते हैं एम सी पी डी टी, ये फार्मूला होता है सेंसिबल हीट का। तो सेंसिबल हीट का जब फार्मूला को हम जब कैलकुलेट करेंगे तो इसका जो ज़रूरत पड़ेगी। थैंक यू।